Let us understand which are the 10 streams of energy laws. What are the energy laws of India? Could you tell us the acts which are applicable for the power sector? That's a wonderful question. Energy laws में exactly क्या क्या होता है, क्या क्या acts cover होते हैं energy laws में, और इसमें 10 तरह के acts cover होते हैं. तो 10 areas of law हैं या 10 acts हैं, उसको categories में divide कर दिया जा सकता है, या 10 streams हैं energy laws की. Let us understand which are the 10 streams of energy laws. So first part A में आप रख सकते हो hydroelectricity laws of India. So hydroelectricity laws में जैसे for interstate rivers, the Dam Safety Act 2021, the River Boards Act 1956, Punjab Reorganization Act 1966, which provides for Bhakra Bias Management Board and division of power, how waters will be managed for Bhakra Nangal Dam. Then Interstate Water Disputes Act 1956, which provides कि interstate water dispute होगा तो resolution कैसे होगा. फिर Damodar Valley Corporation Act 1948, which develops the Damodar Valley in lines with the Tennessee Valley of USA. तो ये सारे एक्ट आप एक साथ एक बंच में, एक बंडल में रख सकते हो, बकेट में. आप ये समझ लीजिए 10 buckets of energy laws. तो first bucket of energy law will be hydroelectricity laws, ये एक्ट जो मैंने बताया. Second bucket will be nuclear power laws. So nuclear से related जो भी law होगा, act, rule, regulation, notification. So Atomic Energy Act 1962. फिर हमने बात करी 2015 के Amendment Act की. Third is the Civil Liability of Nuclear Damage Act 2010. ये एक second bucket है, which is called nuclear power laws. Third bucket जो हो सकता है, वो है Electricity Utility Acquisition and Nationalization Act. So after 1948, many state governments nationalized the power sector. उन्होंने अपने अपने स्टेट एक्ट्स बना रखे हैं. सो बिहार का स्टेट एक्ट अलग है, गुजरात का स्टेट एक्ट अलग है, which nationalizes the power sector. प्राइवेट कंपनीज को उन्होंने स्टेट कंपनीज बना दिया गया था. तो थर्ड बकेट में आप नेशनलाइजेशन एक्ट रख सकते हैं. फोर्थ बकेट में आपके हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज रिकवरी एक्ट. सो स्टेट गवर्नमेंट, सो 18 स्टेट गवर्नमेंट्स हैव मेड एक्ट्स for recovery of electricity dues. So this is the fourth bucket. Fifth bucket में आ जाएगा state taxes on electricity. So state taxes में क्या होगा, एक तो electricity duty की बात कर ली है हमने, फिर water tax भी available होगा. Third is carbon tax. So आपका fifth bucket हो जाएगा state taxes on electricity. Sixth bucket हो जाएगा electricity reforms act. इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट में सेंट्रल लेवल पे है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एंड स्टेट लेवल पे 9 रिफॉर्म्स एक्ट है. These 9 रिफॉर्म्स एक्ट आर आल्सो प्रोवाइडेड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का जो लास्ट पेज आप शेड्यूल देखेंगे तो शेड्यूल में 9 एक्ट लिखे हुए हैं. ये 9 एक्ट और ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट मिलके एक बकेट बनाता है और वो एक बकेट है इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट. ऑलराइट, सो 6th. 7th बकेट इज कार्बन लॉस. कार्बन लॉस में आता है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, जहां पे पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल एप्लीकेबल है. उसके बाद जो कार्बन टैक्स लगाया है सारे स्टेट्स ने, वो कार्बन लॉस में आ जाता है. देयर इज इंटरनेशनल कार्बन लॉ आल्सो, जहां पे यूरोपियन यूनियन ने एक ईयू कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाने वाली स्टील इंडस्ट्रीज के लिए, तो ये कार्बन लॉस में आ जाएगा. और फिर उसके बाद हमारा पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को डेवलप करने के लिए कार्बन मार्केट भी इंडिया डेवलप कर रही है अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ओनली. सो कार्बन टैक्स लॉ या कार्बन लॉस आ जाएंगे हमारे 7th बकेट में. 8th बकेट में आएगा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लॉ. सो जो भी एक्ट्स रिलेटेड टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है वो आ जाएंगे. 9th में आएगा कोल एंड मिथेनॉल लॉ. कोल से यू कैन प्रोड्यूस मिथेनॉल ऑल्सो. सो कोल की माइंस को गवर्न करने के लिए जितने भी एक्ट्स हैं, दीज आर कवर्ड इन द कोल दिस बकेट. 9th बकेट में बायोमास एंड बायोफ्यूल्स एक्ट आ जाएंगे. तो बायोमास एंड बायोफ्यूल्स लॉज स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम बनाएगी बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, बट सम लॉ कैन बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो. बकेट, सो देयर आर 10 buckets ऑफ एनर्जी लॉज. सो किसी को अगर एनर्जी लॉज इन अ होलिस्टिक मैनर में अंडरस्टैंड करना है तो फॉलोगे बायोमास एंड बायोफ्यूल्स एक्ट, कोल लॉज, मिथेनॉल एक्ट, देन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लॉज हैं. देन आपका 5th बकेट में कार्बन लॉज हो जाएंगे जैसे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट. 6th बकेट में आके इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्लस 9 इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ द स्टेट. 7th बकेट में आ जाएगा आपका स्टेट टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी.
जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, वाटर टैक्स। 7th बकेट में आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज रिकवरी एक्ट which 18 states have made. 8th बकेट में आ जाएगा न्यूक्लियर पावर लॉस, सो एटॉमिक एनर्जी एक्ट, सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट। 9th बकेट में आ जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी एक्विजिशन एंड नेशनलाइजेशन एक्ट, wherein nationalization was done of in these acts are basically of 1950s, 60s, 70s, 80s. And final 10th bucket में आ जाएगा आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लॉज, फॉर एग्जांपल इंटरस्टेट रिवर्स एंड डैम सेफ्टी एक्ट 2021, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, interstate water disputes act, Damodar Valley Corporation Act. So Sanvi, if you can put the acts in 10 buckets, these are the 10 buckets which we can make and understand energy loss. Definitely, sir. Your contribution to the power sector is truly immense. Thank you for sharing your treasures of knowledge with us.